मणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा से बाहर, तो हरिहु को न निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर गोविंद भी आखन के बोले मैं आ गया, आओ मेरा दर्शन करने। तो उनसे भी बोल दो तुम्हारी गर्ज पड़े तो अंदर ही आके दर्शन दे दो, हम तो यहीं रहेंगे। तो वृंदावन मतलब पूरा ब्रजमंडल, 84 कोस का ब्रजमंडल। हाँ, ये पूरा वृंदावन ही का ही स्वरूप है। वृंदावन ब्रज माही या ब्रज वृंदावन माही एक ही बात है। वृंदावन ब्रज माही कहो या ब्रज वृंदावन माही कहो, एक ही बात है। उस वृंदावन में कथा सुनने का अपना अलग महत्व होता है। बोले महाराज जी खाना क्या चाहिए? बोले 7 दिन हो चुके तुम फलाहार लेके सुनो, नहीं तो केवल घी पी के सुनो, नहीं कर सकते तो एक टाइम फलाहार एक शाम भोजन लेके सुनो, ये भी नहीं कर सकते दिन में 5 बार भोजन करो पर कथा सुनो। भोजनम तू बरम मन्ये नत विघ्न करो यदि, नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न कारक। हाँ, हम तो फलाहार लेके सुनेंगे और दूसरे दिन ही गड़बड़ हो गया, पेट छूट गई ना कथा। इसलिए हल्का भोजन लेकर भी, दोनों टाइम प्रसाद लेकर भी कथा सुनने में मन लगे तो कोई दोष नहीं है। हाँ, और वृंदावन में तो इनसे नियमों की जरूरत ही नहीं है। माता की गोद में बैठे क्या चिंता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले दिन भागवत को सिर पर विराजमान करके लाएं, ऐसे ही पहुंचा के आए। जितने भी उत्सव आए, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन लीला, बड़ी श्रद्धा बड़ी धूमधाम से मनाए। कथा का प्रवचन प्रसंग चल रहा था। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा बन गए। भागवत सुनते ही दोनों पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वहां जितनी मंडली बैठी थी ना, सब लोग कीर्तन में तल्लीन हो गए कि प्रहलाद स्थानधारी तरल गतितया शोद्धमः कांस्यधारी, वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत्, इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। भक्ति देवी जब प्रकट हो गई ना वहां पर, तो लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्गृणन्ति। भक्ति देवी कीर्तन करने लगी बड़े भाव से। हम भी भक्ति के साथ में मिलकर के कीर्तन कर लें 2 मिनट। फिर आपको एक बात बता दूं, आरती से पहले कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। महात्म्य का वर्णन यहां संक्षिप्त हुआ। सवेरे ठीक 9 बजे भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा का समय है 9 बजे से 12 बजे तक, अपराह्न में 3 बजे से 6 बजे तक। आज थोड़े विलंब से महात्म्य प्रारंभ हुआ, इसलिए मैंने कुछ समय आपका ज़्यादा ले लिया। कीर्तन सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, फिर भागवत जी की परम मांगलिक आरती सब लोग गाएंगे, और उसके पहले कोई भी अपना स्थान न छोड़ेंगे। विशेष विनम्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। हाँ, कीर्तन में जब मीठी मीठी ताली बजाते हैं ना, हस्तरेखा बदल जाती है। और जो ताली नहीं बजाते उनकी भी बदल सकती है, मालूम नहीं। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारे खड़े हरि बोल। गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाच त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तन नाच जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण, 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 हे नाथ नारायण नारायण, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण। प्रहलाद जी तो ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी बड़ा कांसा बजा रहे हैं,
देवर्षि नारद उधर वीणा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रो वादिन मृदंगम, सनत कुमार जय जय की ध्वनि कर रहे हैं, भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं। शंकर जी से कहाँ रह गया। भगवान भी आ गए और बोले मांगो। मत्तो बरम भावव्रतात् वृणध्वम। भक्तों ने कहा एक ही बर दे दो, जब जब आपकी कथा सुना करें तब तब आपका दर्शन हो जाए करे। धुंधकारी को मोक्ष मिला, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, अहंकार का विनाश होता है, भक्ति की पुष्टि होती है, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। यही भागवत का सार है, यही भागवत का मूल है। तो बहुत आनंद और हर्ष की बात, मां के चरणों में बैठकर गोविंद की पावन क्रीड़ा स्थली में परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य में, और यहाँ अनेक संत विद्वान जन भी पधार रहे हैं, उनकी भी पवित्र सन्निधि में हम सब लोग बड़ी निष्ठा से कल सवेरे 9 बजे प्रारंभ होने वाले भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। ठीक 8:45 बजे आप सब लोग समय से पधारेंगे। 9 बजे कथा का प्रारंभ होगा। भागवत जी की परम पवित्र आरती, जो स्तुति पत्रिका आपको मिली है उसमें भागवत की आरती भी अंकित है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत की आरती गाएंगे और 11वें पृष्ठ पर आरती भागवत जी की है और आरती के बाद फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राम। आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण की, ये धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, हाँ परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रत रस रस निधान की, लीला रत रस रस निधान की, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान के, सुमहौषधि हरि चरित गान के, आरतीयत पावन पुराण के, आरतीयत पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत
नियत पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान के। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। अचतुर्वदनोर्ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभारलोचनः शम्भोर् भगवान् वारायण। सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्र विशारदाम् ईश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातयज्ञो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। धर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। एक छवि बलिहारी जाऊं, देख छबे बलिहारी जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं भले भले जाऊं, उन चरणों की मैं भले भले जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप हो, सुख दुख जीवन सत्य आप हो। इस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, इस दिन तेरा ध्यान लगा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश।
ईश्वरो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मेरी से बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना से आप लोग गए स्तुति पत्रिका के पास में है प्रातःकालीन स्तुति श्री गुरु गोविंद नाम स्तोत्रम का हम सब पाठ करेंगे श्री से। पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
स्वागत में देव गोविंद दामोदर माधवेरे गोविंद दामोदर माधवेरे। कन्या मुरारी पादा जीत व्यक्ति दध्यादिकं अवसाद वोच गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति भक्त्या तेषितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गन्धधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय सद्गुरुदेव महाराज आज की जय श्री श्री कात्यायनी माता की की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश ईश की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मंच पर आसीन परम वंदनीय पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत जन, भक्त वृंद, भक्तिमती माता और बहनें, श्री श्री माँ कात्यायनी जी की महती कृपा से, राधा माधव की दिव्य अनुकंपा से, माता की पवित्र सन्निधि में भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिसंगम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज यहां शुभारंभ होने जा रहा है। भागवत तो स्वयं गोविंद है। कल महात्मा के संक्षिप्त प्रसंग में हम सुन रहे थे गोविंद भागवत और भागवत गोविंद। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात आपसे कहूं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले मंगलाचरण होता है और ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में किसी देव विशेष की स्तुति की जाती है। कहीं राम की स्तुति, कहीं कृष्ण की स्तुति, कहीं गोविंद स्तुति, कहीं दुर्गा माता की स्तुति। मुझे लगता है श्री मद्भागवत विश्व का ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी देव की स्तुति नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है।
महर्षि वेदव्यास ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में किसी देव विशेष का नाम लेकर स्तुति नहीं की। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, साल भर में एक राम कथा भी हम करते हैं, कभी कभी 2 दिन खाली स्तुति में निकलते हैं। गोस्वामी जी ने इतनी विचित्र स्तुति गाई है रामचरितमानस में। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। शंकर जी की वंदना, माता पार्वती जी की वंदना, फिर सदगुरुदेव की वंदना, फिर संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, प्रथम बंदहूं प्रथम महीसुर चरणा। उसके बाद में अयोध्या की वंदना, उसकी गलियों की वंदना, सरजू जी की वंदना, महात्मा दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, 4 पुत्रों की वंदना, 4 पुत्र वधुओं की वंदना, जनक महाराज की वंदना, परिवार की वंदना, फिर चोरों की वंदना, जेब कतरों की वंदना, दुष्टों की वंदना, डाकुओं की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना। आप देखें रामचरितमानस में छोटे चोर, बड़े चोर और डाकू सबकी वंदना। दुनिया की जो निंदा करते हैं उनकी वंदना तो ऐसी सुंदर की है। बोले निंदा करने में जिनके एक मुख 1000 शेषनाग के मुख जैसे हो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दूसरों की निंदा सुनने में जो पृथु महाराज के समान 10,000 कानों की शक्ति रखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हाँ, अंत में कह दिया सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। कोई छोड़ा ही नहीं बाबा ने, सबकी स्तुति। लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में किसी देव की स्तुति नहीं है। न राम की वंदना और न कृष्ण की वंदना, न भगवान शिव की वंदना, न किसी देवी विशेष का नाम लेकर की गई वंदना। और ये बड़ी विचित्र बात है। भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने वंदना किसकी गई, आइए हम लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास ने केवल सत्य को प्रणाम किया है, सत्यम परम धीमहि। यतः परमात्मन सकाशात अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, विश्व का पालन होता है और उसका लय हो जाता है। किससे? नाम नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान? यत सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं। विश्वामित्र प्रवृत्ति आदि महामनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी जिसे नहीं समझ पाते, उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन जिसने करके बताया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में भी कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है,
उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा सृष्टि उसकी अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य है नहीं पर सत्य जैसी लगती है। ध्यान से सुनना। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल अलग है, न उस पर माया का असर न माया के किसी कार्य का असर, जो त्रिगुणातीत है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। वयम सर्वे ध्यायेमः, हम सब उसका ध्यान करते हैं। किसी ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया, आप इतना अद्भुत ग्रंथ रचने जा रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत की आपने महती व्याख्या लिखी है, परमात्मा के मुख से निसृत ग्रंथ का आप पूरे संसार को समर्पण करने का भाव बना करके जा रहे हैं, इस ग्रंथ में आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई। व्यास ने बहुत गजब की बात कही, यदि मैं राम की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि यह राम परक ग्रंथ है, यदि मैं स्तुति कृष्ण की गाऊं तो लगेगा केवल कृष्ण कथा ही इसमें है, माता दुर्गा जी की स्तुति गाऊं तो मुझे लगेगा कि दुर्गा राम कृष्ण में कोई अंतर है, भगवान शिव जी की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि अलग अलग क्यों। फिर भैरव जी कहेंगे थोड़ी मेरी भी गाओ, माता संतोषी कहेंगे थोड़ी स्तुति हमारी भी होनी चाहिए। फिर इंद्र हैं, वरुण हैं, यम हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, एक एक मंत्र सबका स्तुति में होना चाहिए। और यदि मैं स्तुति प्रसंग इस प्रकार से गाऊंगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्तुतियों में यदि चला गया समय तो कहीं ऐसा न हो कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको कहने का टाइम ही न रहे। दूसरी बात, मैंने केवल सत्य की वंदना करके यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही जगदम्बा भवानी मां कात्यायनी है, साक्षात सत्य ही भगवान शिव हैं और सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। व्यास जी बोले, इसके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भागवत के प्रथम श्लोक में मैंने किसी भी देवता की स्तुति छोड़ी नहीं है। भागवत के प्रथम मंत्र में ये मंगलाचरण करके मैं ये बताना चाहता हूं कि चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत मैंने किसी की भी वंदना छोड़ी नहीं है, सबकी वंदना कर ली। क्यों? क्योंकि सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं। मंदिर हमें जरूर दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार टाइम मिले जाना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर जाना तो हमारा परम धर्म है। लेकिन मंदिर जाना सार्थक हमारा तभी होगा जब हम सत्य को जीवन का आभूषण बनाएं, अपने जीवन का आभूषण सत्य को बनाएं, अपने जीवन का श्रृंगार सत्य से करें, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही मां है और सत्य ही भगवान शिव है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो क्योंकि धर्म ही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराणों ने इसका व्याख्यान किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जो सत्य को प्रणाम किया, अब आप ये नहीं बोल सकते कि व्यास ने वो देवता छोड़ दिया, क्योंकि सत्य में तो सब है और सब में सत्य है।
बिना सत्य के तो दुनिया प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। इसलिए सत्य को प्रणाम करने का मतलब ही होता है सबको प्रणाम कर लिया, सबकी वंदना हो गई। वैसे तो धर्म की बड़ी व्याख्या की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो सत्य को परिभाषित किया है, धर्म को कई रूपों में परिभाषित किया है मनीषियों ने, लेकिन धर्म सत्य है और सत्य धर्म है, सत्य नारायण है, सत्य समस्त देव रूप है, इसलिए सबकी वंदना हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे भागवत के टीकाकारों ने तो प्रथम श्लोक में राधा की वंदना कही है। इससे आप राधा पर इसका भाव भी करते हैं, नारायण पर भी इसका भाव है, गोविंद पर इसका भाव है। देवताओं, किसी भी देवता को लेकर इस श्लोक की स्तुति की जा सकती है। व्याकरण से इस एक श्लोक के 108 अर्थ तो संतों ने किए हैं श्रीमद् भागवत में। अब यहां यह प्रतिष्ठित हो गया कि धर्म सत्य है। तो महाराज आपने सत्य को धर्म बताया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन क्षमा करना, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो किसी ने पूछा ये परम धर्म क्या है? धर्म तो हो गया सत्य, बात खत्म कि धर्म सत्य है, धर्म नारायण है, लेकिन परम धर्म क्या है गुरुजी? तो परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः सस्रोसभित्तक्षणात्। व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा, भैया धर्म है सत्य और परम धर्म है कृष्ण की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। परम धर्म है गोविंद कथा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। निष्कपटी जो ऋषि हैं, निष्कामी जो संत हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा, भागवत कथा। किसी ने पूछ लिया, क्यों जी कथा है कैसी? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवद। भागवत की कथा कल्याण देती है, मानव का कल्याण करती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। और कैसी है भागवत कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तापों को नष्ट करती है। कैसा भी ताप क्यों न हो, संसार के जितने भी ताप हैं उन समस्त तापों से तो इसको नष्ट करती ही है, तापों का विनाश करती ही है, त्रिताप को भी मिटाती है। आध्यात्मिक ताप भी यदि है, आदि दैविक ताप भी यदि है, तो उनको भी नष्ट करती है आदि भौतिक के साथ में। एक और बात, अब आप ये बात बड़े ध्यान से सुनना। नियम से हम लोग कथा का श्रवण करें। अरे संसार के काम तो रोज होते रहते हैं, ठंडी क्या ओले भी पड़े, तो भी कथा तो नियम से होनी चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। हम यदि नियम से कथा श्रवण कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धावनत होकर, तो हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? पर अभी हमने कथा सुनी नहीं थी, 8:45 बजे थे, और 8:45 बजे और आपने घड़ी देखी और मन में सोचा, अरे ठाकुर जी ने कल कहा था कि कथा 9 बजे शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। आप तुरंत दौड़े, घर से भागे। अभी आप आए भी नहीं, मंडप में आप पहुंचे नहीं, केवल कथा सुनने का आपने संकल्प लिया कि 8:45 बज गया, हमको कथा में पहुंचना है। तो भागवत में लिखा है कि जिस समय कथा सुनने का मन में संकल्प हम लेते हैं, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है, सद्यो हृदयम रुध्यते कृति भी
शुश्रूष भी तक्षणात्, श्रोतुम इच्छ भी, अभी सुनने की केवल इच्छा जगी है, हम पहुंचे नहीं हैं। तो जिस समय सुनने की इच्छा हृदय में जगी, सद्य हृदय हरि अवरुध्यते, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसा व्यास जी बता रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तक्षणात्। 7 दिन नियम से सुन ले, इससे बड़ा सद्भाग्य तो हमारा क्या हो सकता है? एक शब्द भी भागवत का कान में पड़ जाए तो पवित्र प्रवेश कर जाता है। 7 दिन सुन ले, इससे बड़ी बात और क्या है? मेरे पास कनाडा से रात को फोन आया, बोले ठाकुर जी हम भागवत कथा सुनने वृंदावन आ रहे हैं। कनाडा में जो हमारी कथा का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो रात्रि को फोन आया कि हम राधेश्याम आश्रम में आके ठहर गए और नियम से मां कात्यायनी के चरणों में बैठ के यहां कथा सुनेंगे। क्योंकि वो टीवी में हमारी कथाएं कई चैनलों पर चलती हैं ना, एक साधना चैनल है, उस पर सवेरे 7:15 बजे आ रहा है। उधर लंदन अमेरिका के कई चैनलों पे कथाएं चल रही हैं, तो उसमें नीचे एक लाइनिंग चलती रहती है, किस तारीख से किस तारीख तक कथा कहाँ है। उसमें मां कात्यायनी के यहाँ कथा है 14 से 21, ये लाइनिंग पढ़ी और बोले कि वृंदावन में कथा सुनने का ज्यादा महत्व होता है, तो वो कथा श्रवण करने के लिए पधारे। कहने का भाव क्या है? परमात्मा की कथा जितनी श्रद्धा से सुनो उतना वो सुख प्रदान करती है, उतनी ही कथा आनंद प्रदान करती है। तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूष वित्तक्षणात्, भगवान उसी समय हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। किसी ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज जी भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, भगवान वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं साहब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत विशाल है, बहुत ऊंचा है, उसका ये फल हम सबके लिए सुलभ कैसे हो गया, हम सबको सुलभ कैसे बना? तो कहते हैं सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव का मुख लग जाने से ये फल हमारे लिए सुलभ हो गया। आपको मालूम है हमारे ब्रज में कहते हैं कि तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। मेरी दादी जी थी ना, उनका नाम था मिश्री देवी, और जैसा मीठा नाम, पहले ऐसे नाम होते थे मीठे मीठे, और जैसा मीठा नाम वैसा ही उनका मीठा